हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आपकी हमने एक सीरीज अलग से चलाई है, मॉक टेस्ट से अलग आपकी एक सीरीज चली हुई है। अब तक हमने आपका मिट्टी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है, अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। और जो मिट्टी का जो टॉपिक है हरियाणा से संबंधित, उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। आज उससे अलग आपका जो नया टॉपिक है जलवायु। देखो, यहाँ से हमने देखा है कि जब भी कोई भी एचएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से हमने देखा हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न पक्के आते हैं। तो इसको बिल्कुल बारीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है। पहला प्रश्न बनता है जलवायु से संबंधित कि भाई हरियाणा की जो जलवायु है, किसकी, जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है भाई। हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, ठीक है। उपोष्ण स्टेपी जलवायु है पहला प्रश्न, यहीं से जलवायु से संबंधित ये बनता है। कई बार ऐसा हमने देखा कि पूछ लेता भाई जलवायु है क्या चीज़। देखो, एक मौसम होता है, एक जलवायु होती है। मौसम वो होता है, जैसे आज सुबह बारिश हो गई तो हम सीधा ये बोलेंगे भाई आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, यानी कि जो कभी भी बदल सकता है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, मतलब कभी भी जो मौसम परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। मतलब कभी भी वो चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु जो है ये लंबे समय तक रहती है भाई। जो लंबा समय होता है और एक जैसा जो मौसम रहता है लंबे समय तक, उसे बोलते हैं जलवायु। ध्यान रखना इस बात का। पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, पूछ लेता है भाई। ठीक है, पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है कि हरियाणा की किस प्रकार की जलवायु है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। एक प्रकार की जलवायु और है हरियाणा की, वो भी आप देख सकते हैं। एक है सम जलवायु और एक है विषम जलवायु। अब यहाँ से आपको देखना है ये कैसी हो सकती है, सम जलवायु या विषम जलवायु। देखो, इसे मैं सम मौसम या विषम मौसम के अनुसार भी कह सकता हूँ। देखो, सम का मतलब है समुद्र के आधार पर, ध्यान रखना, समुद्र के आधार पर जो क्षेत्र समुद्र के पास होता है, यानी कि जो राज्य, जो शहर समुद्र के पास होते हैं, उसे हम समुद्र के आधार पर सम जलवायु कह सकते हैं। जबकि हरियाणा समुद्र से काफ़ी दूर है, तो हरियाणा की समुद्र के आधार पर जलवायु कैसी रहेगी, विषम जलवायु। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। समुद्र के आधार पर कैसी जलवायु है, विषम जलवायु है। ठीक है। और वैसी कैसी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, कौन थे भाई, महान वैज्ञानिक हम कह सकते हैं। ठीक है। और उनका संबंध है जर्मनी से। वो वैज्ञानिक थे जर्मनी से, नाम है डॉक्टर वालादिमीर कोपेन। ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। पूछ लेता है, सीधा प्रश्न आता है, डॉक्टर वालादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कितने भागों में बटी हुई है। तो ध्यान रखना, 2 भागों में बटी हुई है। एक एक चीज़ क्लियर करूंगा इस वीडियो में, कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है, कौन सा स्थान अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा कम है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो 2 भागों में बांटा गया है। डॉक्टर वालादिमीर कोपेन के अनुसार, सीधा आपसे पूछ रहे हैं इनका संबंध कहाँ से है, जर्मनी के हैं, एक महान वैज्ञानिक हैं। ध्यान रखना, जलवायु के बारे में उन्होंने अपने जो भी राय है वो दी है आपके सामने। हरियाणा के बारे में जानकारी दी भाई, 2 भागों में हमने इसे बांटा है। अब आपसे पूछ ले भाई ये 2 भाग कौन कौन से हैं इनके अनुसार। तो पहला भाग है आपका आर्द्र उपोष्ण। ध्यान रखना भाई, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। दूसरा इसका जो भाग है, पहला ये हो गया, दूसरा इसका जो भाग है वो है आपका उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण स्टेपी जलवायु। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया, ध्यान देना इस बात पर। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु क्या है, ये शीत ऋतु की जलवायु है भाई। कौन सी है, शीत ऋतु से संबंध रखती है, ध्यान रखना। और ये उपोष्ण स्टेपी है, ये आपकी शीत ऋतु से अलग वाली जलवायु है। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा, पहले यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके जो मेन फैक्ट है वो देखेंगे सारे। स्क्रीनशॉट ले लें आप आराम से, एक बार आराम से आप स्क्रीनशॉट लें सभी। चलो भाई, अब इसके 2 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी है आपकी कौन सी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ये जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है ये शीत ऋतु वाली है भाई, शीत ऋतु वाली जलवायु है।
ध्यान रखना इस बात का। अगर यहाँ पर हम बात करें आर्द्र मतलब नमी होती है, क्या होती है, नमी होती है। ये जो नमी है ये एरिया कौन सा भाई, हरियाणा का नमी वाला, तो मैं आपको बता दूं पंचकुला, दूसरा है आपका अंबाला और तीसरा है आपका यमुनानगर। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा भाई नमी तो तभी बन सकती है जब वर्षा अधिक होती है, सीधी सी बात है। यहाँ से प्रश्न आएगा हरियाणा के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जिला आपको दे देगा इनमें से वर्षा सबसे अधिक कहाँ पर होती है। मैं HSC के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ये जो अंबाला है, कौन सा स्थान है, अंबाला, ये शिवालिक की चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। HSC ने बिल्कुल स्वयं माना इस बात को, और वर्षा के लिए, अपनी अधिकतम वर्षा के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना अंबाला में सबसे अधिक बारिश होती है। सबसे अधिक जिले की हम बात करें, बारिश कहाँ पर होती है, अंबाला में होती है, लेकिन कुछ बोलेंगे सर पंचकुला में होती है। मैं आपको बता दूं पंचकुला अपनी आर्द्रता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पंचकुला अपनी आर्द्रता या नमी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट करनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अंबाला में सबसे अधिक बारिश होती है, शिवालिक की तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है, HSC ने माना है। लेकिन अगर हम स्थान की बात करें, स्थान की अगर हम बात करें, सबसे अधिक एक छछरौली स्थान है भाई। छछरौली एक स्थान है जो कि आपका यमुनानगर में है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। छछरौली को क्या कहते हैं, चेरापूंजी भी कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। तो मतलब कि स्थान की हम बात करें, सबसे अधिक बारिश यहाँ पर होती है, जिले में अंबाला में होती है, आर्द्रता सबसे अधिक पंचकुला में है। तो अब ये यहाँ से आपके गलत नहीं होना चाहिए। एक छछरौली का विद्रोह भी हुआ था 1818 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, जिसके नेता थे जोध सिंह। नोट कर लेना, जितने भी विद्रोह हैं हरियाणा में, 1818 है, फिर जींद का विद्रोह है, रानिया का विद्रोह है, लाडवा का है, ठीक है, बनावली का है, या किसानों का विद्रोह है, ये जितने भी सारे विद्रोह हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए थे हरियाणा के, ठीक है। वो टॉपिक अलग है, एक दिन हम अलग से करेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर वर्षा मैंने आपको अधिक बता दी, अब कम की हम बात कर रहे हैं, कम वर्षा कहाँ पर होती है। अब कुछ साथी मेरे पास पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है, या फिर सिरसा में होती है, या फिर हिसार में होती है। अब यहाँ से आपको समझना है, हिसार तो मैं बिल्कुल आपको भूलना है भाई, हिसार आपको भूलना। हिसार में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। पूछ लेगा भाई सबसे अधिक चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है, हिसार है। सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है, हिसार है। और सबसे अधिक ठंडा जिला भी कौन सा है, हिसार है। अधिक गर्म या चमकीली, तो हिसार आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है इन दोनों में, महेंद्रगढ़ में कम बारिश होती है या सिरसा में होती है। ध्यान रखना, आज तक ऐसा हुआ नहीं है महेंद्रगढ़ और सिरसा दोनों एक साथ ऑप्शन में आए हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले आपको सिरसा लगाना है भाई, सिरसा HSC ने माना है, ठीक है। सिरसा आपको पहले लगाना सबसे कम, उसके बाद महेंद्रगढ़। और कई बार ऐसा होता है सिरसा भी नहीं मिलेगा, महेंद्रगढ़ भी नहीं मिलेगा, हिसार भी नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा आपको भिवानी। क्या मिलेगा, भिवानी। और भिवानी का एक स्थान है भाई, भिवानी का एक स्थान है जहां पर सबसे कम बारिश होती है, वो है आपका लोहारू, ठीक है। लोहारू एक ऐसा स्थान है जो सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है, भिवानी का है। जैसे चेरापूंजी, जैसे छछरौली है जो हरियाणा का सबसे अधिक वर्षा के लिए। जिले की मैं बात कर रहा हूं, कम सिरसा महेंद्रगढ़ रहेगा। और स्थान की मैं बात करूं, लोहारू है। लोहारू एक ऐसा विधानसभा सीट भी है, यहाँ से एक मतलब कि सबसे बड़ा विधानसभा सीट हम कह सकते हैं एक प्रकार से जनसंख्या के आधार पर। शायद मैं इस पर थोड़ा सा डाउट है, मैं क्लियर नहीं करूंगा, वो छोड़ देते हैं, आगे टॉपिक में देखेंगे। लेकिन ये जो लोहारू है ना, यहाँ से 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो थे आपके अमीनुद्दीन। एक प्रश्न आता है, अमीनुद्दीन 1857 की क्रांति के नेता कहाँ से थे, लोहारू से थे। एक है सदरुद्दीन, सदरुद्दीन आपके मेवात से थे भाई। स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो सीट की मैं बात कर रहा हूँ इस पर मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, इसको आपको छोड़ना, आगे कर देंगे क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले भाई पहले। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है। कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे हमारी तरफ से। अब यहाँ से प्रश्न आता है भाई, हरियाणा में सबसे अधिक बारिश कैसे होती है, वर्षा जो सबसे अधिक हरियाणा में कैसे होती है। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी से होती है भाई, बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। दूसरा पूछ लेता भाई, सर्दियों में पूछ लेगा भाई, सर्दी में वर्षा सबसे अधिक किस कारण से होती है,
तो फारस की खाड़ी से होती है, फारस की खाड़ी से होती है, ठीक है, जिसे हम पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं, पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं, ध्यान रखना। और अगर हम देहाती भाषा की बात करें पश्चिम विक्षोभ को या फारस की खाड़ी को, इसे महावट भी के नाम से जानते हैं, महावट के नाम से जानते हैं। पूछ लेगा, जैसे बोलते हैं कि सर्दियों में थोड़ी बहुत जो बारिश हो जाती है उसे महावट के नाम से जानते हैं, नाम पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं और फारस की खाड़ी भी कहते हैं। हमने देखा है कि अधिकतम वर्षा पूछ लेता भाई, अधिकतम जो वर्षा है वो कितने मतलब सेंटीमीटर दर्ज की जा सकती है, वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भाई कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हरियाणा का, यहाँ पर आपका अंबाला, जहाँ पर आपका पंचकुला और यमुनानगर है, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक दर्ज की जा सकती है बारिश, इंपॉर्टेंट भाई, कितनी, 200 सेंटीमीटर तक। वैसे औसत वर्षा अगर हम देखें तो 40 से 60 सेंटीमीटर है, कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर है। और मिली mm की हम बात करें तो 400 से 600 mm, ठीक है। HSC इसे 45 भी मानता है भाई, क्या मान लेता है, कई बार 45 सेंटीमीटर भी मान लेता है। तीनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए। हाँ, पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, आराम से स्क्रीनशॉट ले भाई। और जो भी हमारे चैनल पर नए साथी हैं, अगर आपको लगता है यहाँ पर अच्छी तैयारी हो सकती है तो प्लीज़ हम आपसे विनती करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलग से हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, जो भी टॉपिक वाइज आपकी जीके कंप्लीट हो रही है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में हम, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो कुछ प्रश्न वो देखते हैं जो HSC सीधा पूछता है भाई। एक प्रश्न आता है, ऋतु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, ऋतु के आधार पर। वैसे ग्लोब की हम बात करें तो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, तो ये जो एरिया है ना, ये सबसे अधिक गर्म होता है, यहाँ पर सबसे अधिक धूप पड़ती है, उसके बाद कर्क फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसी धीरे धीरे कम हो जाती है, इसकी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है और इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने देखे हैं एग्जाम में, यहाँ से ऐसे बनते नहीं हैं। वैसे पूछ लेता कई बार, इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 लाइनें ने उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कर्क है ये, ठीक है, ये मकर रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोड़ दीजिए इस बात को। तो जो मेन पॉइंट है जहाँ से आपको सीधा समझ में आएगा उसकी हम बात करेंगे भाई सीधा। देखो प्रश्न आता है, ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर, एक सेकेंड, ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया भाई। पहली जो ऋतु है आपकी मार्च, मध्य मार्च से स्टार्ट होती है और ये मध्य जून तक चलती है, यानी कि अब फिलहाल ऐसे ही समाप्त होने वाली है, मध्य जून तक चलती है, पहली ऋतु है। दूसरी ऋतु है आपकी मध्य जून से स्टार्ट होकर ये मध्य सितंबर तक चलती है। और ये तीसरी जो ऋतु है ऐसा मानते हैं ये मध्य सितंबर से और ये मध्य मार्च तक चलती है, इसे शीत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। वैसे यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है सितंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन माना गया है। तो ये 3 ऋतु हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि हरियाणा का सबसे गर्म महीना कौन सा है। सबसे गर्म महीना जो HSC ने माना है, अगर ऑप्शन में आपको मई मिल जाए और जून मिल जाए तो मई लगाना भाई। सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा है, मई माना है HSC ने, ठीक है। और ठंडा आपसे पूछ ले तो जनवरी सबसे ठंडा रहेगा, ना कि दिसंबर, ध्यान रखना ये गलत है। तो जनवरी सबसे ठंडा रहेगा। गर्मियों का जो औसत तापमान है हरियाणा का, HSC 35 मानता भाई, डिग्री सेल्सियस मानता, कितना मानता है, 35, जबकि सर्दियों का मानता है 12 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना भाई, ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ सीधे एग्जाम में यहाँ से आए हैं और आगे भी यहाँ से आ सकते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले भाई, पहले आराम से स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से, जो बाकी के थोड़े बहुत प्रश्न बचे हैं वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मैं कह सकता हूँ ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमने प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे हैं और आगे भी एग्जाम में आएंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो पूछ लेता भाई हरियाणा का सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्रफल, आर्द्र भूमि वाला क्षेत्रफल, आर्द्र भूमि वाला क्षेत्रफल कौन सा है। देखो जिला तो मैंने आपको बता दिया, तो ये है आपकी भिंडावास है भाई। कौन सा आर्द्र भूमि वाला, भिंडावास है। प्रश्न आता है हरियाणा की कौन सी झील अपनी आर्द्रता के लिए जानी जाती है,
तो भिंडावास झील है, और भिंडावास झील आपकी कहाँ पर है? झज्जर में है। ये जो झील है इसमें 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रकार की प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की, ध्यान रखना। प्रजाति, ठीक है, 250 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं। आर्द्रता इसमें सबसे अधिक देखने को मिलती है जो कि आपकी झज्जर में है। दूसरा अगर हम बात करें वैसे तो हरियाणा में 550 प्रकार के जो पक्षी की जो प्रजातियां हैं उनमें से 500 अकेला हरियाणा में मिलता है भाई, अकेला 500 प्रकार की हरियाणा मिलती है, 500 में से अकेली 250 प्रकार की भिंडावास में मिलती है, ध्यान रखना। टोटल 1200 है, 500 हरियाणा है अकेला और 250 प्रकार के अकेला भिंडावास, मतलब कि यहाँ पर ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगर कोई प्रश्न और बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। वैसे मेरे हिसाब से अब कोई प्रश्न आपका है नहीं। और पूछ लेता हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा कितनी नोट की जा सकती है? अधिकतम जो वर्षा है दक्षिणी भाग में, ये जो मैं बता रहा हूँ 25 से 38 सेंटीमीटर, मतलब कि बहुत ही कम है, जबकि 200 हमने आपको बताई थी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो जो जो प्रश्न यहाँ से बन सकते थे वो सारे हमने कंप्लीट किए इस वीडियो में, और उम्मीद करूँगा जितना भी मैंने आपको समझाया इस वीडियो में आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और भी देख लेते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो वो भी बता देते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो एक प्रश्न आता है, वर्षा के आगमन पर हरियाणा में कौन सा पर्व मनाया जाता है? भडलिया नवमी, ठीक है, भडलिया नवमी मनता है, ठीक है। वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है, ठीक है। तो वर्षा के ऋतु आगमन की सूचना देता है। और एक प्रश्न और आ सकता है, लू गर्म हवाएं कहाँ पर चलती हैं? जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा हरियाणा में कहाँ पर चलती हैं? तो ये आपके दक्षिणी भाग में चलती हैं भाई, दक्षिणी भाग में चलती हैं। आगे जो भाग आएगा, अपना जो पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको प्राकृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब हरियाणा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो पार्ट रहेगा भाई अगला, ठीक है। उस पार्ट को मिस ना करें। और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली एक मॉक टेस्ट होता है आपके चैनल पर, 8:45 पर वो स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे भी कंप्लीट करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भाई को कोई डाउट है तो पर्सनल मैसेज कर देना। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।